किसान आंदोलन के चलते अंबाला में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों और व्यापारियों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली के लिए आगे नहीं जाने देना चाहती। किसान आंदोलन पार्ट 2 के चलते हरियाणा के 7 जिलों में 13 फरवरी से लगभग 13 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच का इरादा कैंसिल कर दिया था। किसानों के इस फैसले के बाद सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा को दोबारा शुरू किया गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के चलते अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को 28 फरवरी रात 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट सेवा बंद होने से एक बार फिर से जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, तो वहीं दुकानदारों के कारोबार पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। बच्चों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती है और एग्जाम्स पास आ गए हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि 1-2 दिन का तो चल जाता है, लेकिन इंटरनेट सेवा को बंद नहीं किया जाना चाहिए। सर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार जी से कि इंटरनेट बंद ना किया जाए, क्योंकि सारी आजकल की पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। सैम्पल पेपर वगैरह पेपर भी आने वाले हैं हमारे मार्च में, तो सैम्पल पेपर वगैरह डाउनलोड करने के लिए नेट चाहिए होता है, तो वो नहीं है। वाईफाई के लिए बच्चे अपील नहीं कर सकते, क्योंकि महीने महीने तक वो कह रहे वेटिंग पे है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यही कहना चाहते हैं कि नेट ना बंद किया जाए। दुकानदारों का भी यही कहना है कि आजकल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। लोगों ने अपनी जेब में पैसे रखना बंद कर दिया है, सभी अपने मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। लेकिन इंटरनेट बंद होने के चलते लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कारोबार पर भी काफी असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना ये भी है कि सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। जो नेट बंद करने की स्थिति की वजह से पहले जो इन्होंने 15-20 दिन नेट बंद करा है, उसकी वजह से बहुत काम का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम आदमी आजकल डिजिटल इंडिया की जो मोदी साहब के कहने की वजह से चल रहा है डिजिटल इंडिया, उसकी वजह से आज के टाइम में लोगों की जेब में पैसा ख़त्म है। बिल्कुल भी लोग आजकल अपने पैसा अपने मोबाइल में रखते हैं, और मोबाइल की वजह से ना तो कोई किसी चीज़ का OTP आता है, ना पैसा आता है। हर चीज़ से उस नेट बंद होने की वजह से कि सारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। देखिए, जैसे 15 दिन पहले नेट बंद कर दिए गए थे, चलो ये तो कोई मानने वाली बात थी, लेकिन अब जैसे एक दिन के लिए नेट फिर दोबारा बंद करने के लिए सरकार सोच रही है, तो इससे जैसे स्कूलों के बच्चों के पेपर हैं, इससे नेट का बंद होने से बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों को, और कारोबार का भी इसमें बड़ा फ़र्क है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा, तो इस जैसे कि ये नेट बंद कर रहे हैं, इसके बारे में जनता के लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाएगा। मेरा नाम आशीष है और इंटरनेट की सेवाओं को बंद करने के नज़रिए से मैं ये अपना विचार रखना चाहता हूँ कि इस समय जो है बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है, उनको भी इंटरनेट सर्विस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। आज के समय में जब इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, तो न्यू वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए भी हमें एक बार इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। माँ बाप बहुत होड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरनेट सेवाएं प्रतिबद्ध ना हो और हमारे बच्चे को पढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। जाहिर सी बात है कि आज इंटरनेट आम जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे बंद करना मतलब रोजमर्रा के काम काज को बुरी तरह से प्रभावित करना। हालांकि सरकार किसान आंदोलन के चलते ऐसा फैसला ले रही है ताकि किसी तरह से अनहोनी को अंजाम न दिया जा सके, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए भी सरकार की ओर से विकल्प तलाशने की जरूरत है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।